वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में 8000 फीट से बुलंद तकरीबन 14 पहाड़ी चोटियां हैं और पाकिस्तानी कोहपैमा नाइला कियानी वो वाहिद पाकिस्तानी खातून है, पहली और वाहिद पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने 10 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां जो हैं वो सर कर ली हैं। और आगे वो क्या इरादा रखती हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं, और स्पेशली आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे वो हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से। ज़रा उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया नाइला आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप दायरे के बजाय तौर पर उन ख़वातीन में शामिल हैं जिन पे हर पाकिस्तानी जो है वो फ़ख्र कर सकता है। हर किसी को अपना मसला पहाड़ जैसा दिखाई देता है, लेकिन आपका तो काम ही पहाड़ की चोटियां सर करना है। क्या कहेंगी आज के इस दिन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं जितनी भी ख़वातीन ये प्रोग्राम सुन रही हैं उनको हैप्पी वुमेंस डे, और मैं उनको वेल डन बोलना चाहूँगी, एक्नॉलेज करना चाहूँगी, क्योंकि ख़वातीन के हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं मेल के मुकाबले में। तो बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी हैं जो कि ख़वातीन ने बेशक पहाड़ समिट नहीं किए रियल वाले, लेकिन उनकी लाइफ में मेटाफोरिकल माउंटेन जो उन्होंने समिट करके जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हैं वो बनिस्बत मेल के ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं मेरे नेटवर्क में, बट जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी ख़वातीन की स्टोरीज़ हैं जो रोल मॉडल हैं हमारे लिए और पाकिस्तान से बाहर की ख़वातीन के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसके अलावा ओवरऑल जनरली मैं ख़वातीन को ये बोलना चाहूँगी कि मसाइल सबके आते हैं, आप मसाइल को ऑब्स्टिकल समझ के रुक नहीं जाएं, आप अपने उनको सॉल्व करके अपने पैशन को फॉलो करें। अच्छा, ये भी बताइए, ज़ाहिर है कि कोहपैमाई जो है वो इस वक्त दुनिया का ख़तरनाक तरीन स्पोर्ट्स या खेल कह लें या शौक़, रादर मैं शौक़ तो सबसे पहले इसको कहूँगा। तो इब्तिदा में घर वालों ने इसकी कितनी मुखालफत की और अब आपकी इतनी कामयाबियों के बाद उनका ताउन किस तरह का है? शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मेरे लिए घर वालों को अग्री करना, क्योंकि बहुत मुश्किल डेंजरस स्पोर्ट है, कुछ भी हो सकता है। पहले पीक अटेम्प्ट करने में मुझे 2 साल लग गए थे घर वालों को मनाने के लिए। K2 जो मेरी दूसरी वीक थी उसको अटेम्प्ट करने में भी मुझे 9-10 महीने लग गए थे। लेकिन घर वालों को एतमाद में लेके मुझे उनसे उनको भरोसे में लिया मैंने कि मैं कोई भी अपनी तरफ से ऐसी रिस्की सिचुएशन अगर हुई जहाँ पे मुझे वापस आना पड़ा तो मैं गलत फैसला नहीं लेने की ट्राई करूँगी। और अल्लाह ताला से जब मैं क्लाइंबिंग कर रही थी दुआ करती थी कि सेफली मैं समिट करके नीचे आऊँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है घर वालों की, हस्बैंड की स्पेशली, क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियाँ, एक 3 साल की है, एक 4 साल की है। घर वालों की सपोर्ट के बगैर मेरी जितनी भी अचीवमेंट है वो मैं नहीं कर पाती उनकी सपोर्ट के। ठीक है, तो आप एक वर्किंग वुमेन भी रही हैं। आप ये बताइए कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के दरमियान एक तवाज़ुन किस तरह से करती हैं? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, घर पे फैमिली लाइफ थी, और ये स्पोर्ट्स हॉबी जो मेरी इनिशियली इट वाज अ हॉबी। तो मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मैंने यूज़ की अपनी पर्सनल लाइफ में, और घर से काम करने की कोशिश की, जो कि आई वाज लकी इनफ कि मैनेजमेंट शुरू में मानी थी। बच्चों के साथ ट्रेनिंग करती थी, जब मैं अपनी वो फिज़िकल ट्रेनिंग करती थी, काम से पहले, काम के बाद या काम के ब्रेक में बच्चों को साथ लेके जाती थी। और इवेंचुअली मैंने पिछले साल ये डिसाइड किया कि मैं अपने काम से करियर ब्रेक लेके, मैंने जितनी भी 7 पीक्स लास्ट ईयर और 2 साल में जो 10 पीक्स की हैं वो काम से ब्रेक लेके अभी मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह, ताकि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि मैं बच्चों को भी टाइम दे सकूँ और जो माउंटेनियरिंग है उसको भी मैं सेपरेटली टाइम दे सकूं। लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड, और फैमिली की सपोर्ट के बगैर ये भी नहीं हो। यकीनन। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग जो है वो दुनिया का महंगा तरीन शौक़ है, महंगा तरीन स्पोर्ट्स अगर आप इसको कह लें, और हर कोई आपकी तरह ब्लेस्ड नहीं होता, हर किसी को फाइनेंशियल जो है वो एक्सेस नहीं होता। तो इसको फ़रोग़ देने के लिए और नया टैलेंट आगे बढ़े, किस लेवल पे क्या होना चाहिए? माउंटेनियरिंग एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, लेकिन आई थिंक उससे पहले मैं जो इसकी एजुकेशन है, अवेयरनेस है कि माउंटेनियरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, एडवेंचरस
स्पोर्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट क्लब्स ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाया जा सकता है, ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि डिफरेंट इदारे हुकूमती जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो कर सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है माउंट जो स्पेशली नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लकी थी कि मुझे बिल्किस एंड अब्दुल रज़ाक फाउंडेशन ने जो मेरे मेजॉरिटी जो माउंटेन थे उन्होंने स्पॉन्सर किए, उनकी हेल्प के बगैर एक्सटर्नल हेल्प वो थी, मैं नहीं कर पाती। इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बाकी माउंटेनियर्स को मिलनी चाहिए ताकि वो भी पाकिस्तान का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो रोशन कर सके पाकिस्तान का नाम।